नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। गाइज, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करेंगे रीट के लिए अंतिम समय की रणनीति के बारे में। अब आपके पास चाहे आपके पास 4 दिन हो, 1 हफ्ता हो, ठीक है, आपके लिए मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप कितना ज़्यादा रिविजन है वो कम टाइम में कर सकते हैं। तो उसी के बारे में बात करेंगे, किस तरह से आप पूरे सब्जेक्ट को, पूरे सिलेबस को कम से कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं, कौन कौन से सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने चाहिए, किस तरह से आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे कि आप अच्छे से अच्छे रिवीजन कर पाए, और गाइस कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, उनके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की। फर्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको अपने कंप्लीट सिलेबस को, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस को डिवाइड कर लेना है। किस तरह से आप डिवाइड करेंगे, सबसे पहले आपको एक पोर्शन रखना है टीचिंग मेथड का, क्योंकि टीचिंग मेथड ही आपका की पॉइंट है। अगर आप टीचिंग मेथड यानी शिक्षण विधियों को, ठीक है, आप यहाँ रख सकते हैं शिक्षण विधियां, अगर आप शिक्षण विधियों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, ठीक है, शिक्षण विधियों को अगर आप अच्छे से तैयार करेंगे तो कम से कम 40 से 50 अंक आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेंगे, ठीक है। 40 से 50 क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम पार्ट है, अगर आप देखेंगे, अगर आप सिलेबस को एनालाइज करेंगे तो मैक्सिमम पार्ट जो है वो आपका शिक्षण विधियों का लगता है। तो सबसे बेस्ट है कि आप शिक्षण विधियों को अच्छे से तैयार करें, और वहां से रिपीटेड क्वेश्चन ही बार बार रिपीट होते रहते हैं, यानी जो प्रीवियस ईयर पेपर में रिपीट हो रहे हैं वही क्वेश्चन दोबारा से आपको फिर से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको टीचिंग मेथड यानी शिक्षण विधियों को अच्छे तरीके से तैयार करना है। सेकंड पार्ट बनता है यहाँ पर आपका पेडागोजिकल पोर्शन, यानी जो भाषा 1 और 2 है, ठीक है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की ग्रामर, ठीक है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की ग्रामर यानी व्याकरण की अगर हम बात करें, भाषा 1 और भाषा 2 की जो ग्रामर पोर्शन है 15-15 अंकों की होती है, उसको अलग से डिवाइड करना है, ठीक है। 15 अंकों की लैंग्वेज 1 यानी भाषा 1, जैसे हिंदी है, संस्कृत, इंग्लिश, जो भी आप चूज करेंगे, वहां पर 15 अंकों की आपकी ग्रामर भाषा 1 में होगी और 15 ही अंक आपके भाषा 2 में होंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, 15-15 अंकों में यानी ग्रामर पोर्शन को एक अलग तरीके से आपको तैयार करना होगा, एक अलग पार्ट में आप डिवाइड करेंगे। बात करते हैं गाइस थर्ड पोर्शन की। तो थर्ड बन जाएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अंदर क्या रखना है, जैसे जो लैंग्वेज लेवल 2 वाले हैं, ठीक है, जो लेवल 2 वाले हैं उनका SST या साइंस मैथ होगा, और जो लेवल 1 वाले हैं उनका होगा EVS और मैथ, ठीक है, EVS और मैथ। अब इनको क्या करना है, तो 3 तरीके से आप पूरे सिलेबस को डिवाइड कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आप बिल्कुल इजीली अपने सेलेक्टेड मार्क्स है वो निकाल ले जाएंगे। एक में रखना है, एक पार्ट में रखना है आपको शिक्षण विधियां, एक पार्ट में रखना है आपको ग्रामर यानी व्याकरण, और एक पार्ट में रखना है आपको आपका सब्जेक्ट। इस तरह से आप 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। बात करते हैं गाइस सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में क्या रखना है आपको, अब आपको टीचिंग मेथड कवर करना है। टीचिंग मेथड कैसे कवर करेंगे, तो शिक्षण विधियों के लिए आपको क्या करना है, शिक्षण वीडियो में मैंने सेलेक्टेड टॉपिक्स पर वीडियो बनाई हुई है, जो हर बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जिन जिन टॉपिक्स है उनको आपको किस तरह से तैयार करना है, साथ ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, कौन से कितने अंकों के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इस तरह से मैंने पूरा एनालाइज किया हुआ है। तो वो वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई कार्ड में मिल जाएगी, आप वहां से जरूर चेकआउट करें। टारगेट रीड नाम से प्लेलिस्ट है, उसको आप जरूर चेकआउट करें। वहां पर आपको कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बिल्कुल सेलेक्टेड टॉपिक्स है, सिर्फ 10 टॉपिक है, ठीक है, पूरे शिक्षण वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 10 टॉपिक है जहां से बार बार क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं। तो उनको मैंने पूरा एनालाइज करके आपको बताया हुआ है किस तरह से तैयार करना है और कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है जो बार बार रिपीट होते हैं, तो उनको आपको वहां से चेकआउट कर लेना है। बात करते हैं, क्योंकि गाइस अब आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आपको सीधा सेलेक्टेड मटेरियल की तरफ जाना चाहिए। जैसे अगर मैं टीचिंग मेथड की बात करूं तो यहाँ पर सेलेक्टेड चीजें हैं। जैसे बात करते हैं मूल्यांकन यूनिट की। मूल्यांकन यूनिट में क्या है, मूल्यांकन यूनिट हर बार हर सब्जेक्ट के अंदर काम आती है। जैसे मूल्यांकन यूनिट में, वैसे तो साइकोलॉजी में अगर आप पढ़ेंगे तो ये सिर्फ 5 अंकों की दी हुई है, जबकि ये 5 अंकों की नहीं, कम से कम 10 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। किस तरह से बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको CDP में मिल जाएंगे, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको CDP में मिलते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको भाषा में मिलते हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन दोनों भाषाओं में मिल जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के अंदर मिलते हैं, ठीक है, आपके सब्जेक्ट में मिल जाते हैं। तो इस तरह से लगभग 10 अंक की यूनिट बनती है। किस तरह से तैयार करना है, सेलेक्टेड चीजें हैं, रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन को आपको तैयार करना है, उनके डिफरेंसेस तैयार करने हैं, विशेष रूप से उसके एग्जाम्पल तैयार करने हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी पूछा गया था और हर बार पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप जो सेलेक्टेड मटेरियल उसको तैयार करके जाएंगे तो वहां पर 99% चांस है कि सेम टॉपिक सेम क्वेश्चन रिपीट होगा।
बात करते हैं गाइस इस तरह से, तो मूल्यांकन यूनिट तैयार करनी है। इसी तरह से पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं, पाठ्यपुस्तक हर बार रिपीट होता है, यानी टेक्स्ट बुक का क्या रोल होता है, हर बार रिपीट होता है। शिक्षक की क्या भूमिकाएं होती है, हर बार रिपीट होता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी से हर बार क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप संज्ञानात्मक पक्ष की बात करें या मानसिक की, ब्लूम टैक्सोनॉमी से हर बार क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से सेलेक्टेड टॉपिक्स है, वहीं से उपचारात्मक शिक्षण से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपके निदानात्मक से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सेलेक्टेड टॉपिक्स है जिनको आपको तैयार करना है। बात करते हैं तो आप उसके लिए वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड, या इससे नेक्स्ट वीडियो में कंबाइंड में डाल देंगे, जिसमें मैंने आपके सारे सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है वो बताए हुए, तो उनको एक कंबाइंड वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। बात करते हैं थर्ड, शिक्षण विधियों के बाद आपको ग्रामर तैयार करनी है, तो 1 डे टारगेट लेके चलना है। 1 डे टारगेट मतलब क्या होगा, एक दिन में आपको जितनी भी टीचिंग मेथड है वो सारे कवर करने हैं, ठीक है। इतना हार्ड नहीं है, अगर आप ढंग से देखेंगे तो वही कुल मिला के इसमें 30, 40, 50 पेज होते हैं, 30 से 40, उनको आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर सकते हैं। टोटल 30 से 40 पेज ही निकलेंगे, चाहे गाइड के हो चाहे आपके खुद के नोट्स हो। तो आप उनको एक दिन में पूरा टारगेट रख लीजिए कि आज इसको पूरा कवर करना है, ठीक है। जो जो वो टॉपिक्स मैंने बताए उसको आप एक पेपर पे नोट करके और फिर टिक करते जाए, इससे आपका पूरा सिलेबस बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्रामर की, तो ग्रामर नेक्स्ट, इसमें ग्रामर कवर करना है आपको, ठीक है, यानी व्याकरण कवर करनी है। व्याकरण में कैसे कवर करना है, व्याकरण के भी यानी हिंदी के भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हुए हैं। ग्रामर में जैसे संधि है, हर बार रिपीट होता है, समास रिपीट होता है, पर्यायवाची रिपीट होता है, इसके नोट्स भी डाले हुए हैं। तो अगर आपने पहले कहीं से पढ़ रखा है, आप वहीं से रिवाइज करते रहे, इस वक्त कुछ भी नया मटेरियल नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आपको व्याकरण तैयार करना है। व्याकरण के 15-15 क्वेश्चन है, तो यानी कि यहाँ पर आपके मुश्किल से 10 टॉपिक निकलेंगे। उन 10 टॉपिक को आपको बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर देना है। तो 1 डे टॉपिक रख ले, जैसे एक दिन में आप सिर्फ 15 अंकों की ग्रामर तैयार करेंगे हिंदी की, तो आप एक दिन में इसको तैयार कर लेंगे, और एक दिन में आप यहाँ पर लैंग्वेज 2 को तैयार करेंगे, यानी 15 अंकों के सिर्फ 15-15 अंक तैयार करने हैं, ठीक है। क्योंकि 15 अंक आपके पेडागोजी के यहाँ तैयार हो जाएंगे, शिक्षण विधियों में 15 यहाँ तैयार हो जाएंगे और 15 यहाँ तैयार हो जाएंगे, और इसी तरह से यहाँ भी 15-15 अंक आपके ग्रामर के तैयार हो जाएंगे। 5th पॉइंट है आपका, अब आपको सब्जेक्ट तैयार करने हैं, यानी विषय तैयार करने हैं। तो सब्जेक्ट पे भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाई हुई है, चेकआउट कर सकते हैं आप। बात करते हैं अगर सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, अगर आपने पहले से कुछ पढ़ा हुआ है तो वहां पर आप उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करते रहिए। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक, अभी आपने ज़्यादा अच्छे से कवर नहीं किया, आपके पास कोई पर्टिकुलर मटेरियल नहीं है, तो आप रिवीजन के लिए क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ गाइज अब आपको रिवीजन करना है। जितने भी टॉपिक अब आप लोगों ने पढ़े हैं उन्हीं को बार बार रिवाइज करते रहिए, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ 90 लेके आना है, ठीक है, 90+ लेके आना है, यानी 100 का आप एक स्कोर मान सकते हैं। आपको सिर्फ 100 अंक लेके आने हैं, ठीक है, 150 में से 100 अंक लेके आने हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ पर आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो आपने अभी तक पढ़ लिया है बस उसी को रिवाइज करते रहना है, कुछ भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट का रिवीजन के लिए क्या कर सकते हैं आप, अगर आपके पास SST या साइंस मैथ है तो उसकी एक लूसेंट की बुक आती है, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। अगर आपने पहले वीडियोस देखी होंगी तो मैंने वहाँ भी आपको बताया हुआ है सब्जेक्ट के अंदर कि आपकी लूसेंट की बुक आती है, 20 रुपये के आसपास, 20-25 रुपये की एक बुक आएगी, ठीक है, इतनी छोटी सी बुक आती है लूसेंट की। वहाँ पर आपको सारे टॉपिक्स, जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको टिक कर लेना है। उसमें 20-20, 25-25 फैक्ट है एक टॉपिक से, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रखे गए क्योंकि वो NCERT का ही निचोड़ है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको उसी को बार बार रिवाइज कर लेना है। तो 20-20 फैक्ट है एक टॉपिक से डाले हुए हैं, वहीं से आपके क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट ये है, अगर आप कुछ रिवाइज कर रहे हैं, पहले से आपके पास नोट्स हैं या आपने पहले से जहाँ से पढ़ा है वहीं से रिवाइज करते रहिए, नया मत पढ़िए। लेकिन अगर आपने नया नहीं तैयार किया अभी तक, तो आप यहाँ पर लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं, चाहे आप साइंस मैथ से हो चाहे SST से। तो लूसेंट के टॉपिक्स, लूसेंट से जो फैक्ट्स हैं वो तैयार कर लीजिए, क्योंकि 1 लाइनर फॉर्म में होते हैं, वहां से इजीली आप बिल्कुल अच्छे से स्कोर निकाल ले जाएंगे। तो गाइस इस तरह से 1 डे टारगेट रखना है, तो 1 डे टारगेट रखेंगे तब भी आप कम से कम 5 से 6 दिनों में पूरा रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कितने मार्क्स लेके आने हैं, 100+ की आइडिया से चलना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 150 पूरा कवर किया तो आप सिर्फ 100 लेके आएंगे, पूरा अटेम्प्ट करना है। लेकिन आपको पैनिक नहीं होना, आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि आप जब पूरा सिलेबस करके जा रहे हैं तो आप बिल्कुल इजीली, क्योंकि एवरेज पेपर आएगा, ना तो हार्ड आना है और ना ही आपका इजी आएगा, बिल्कुल एक एवरेज सा मॉडरेट सा पेपर आएगा। तो वहाँ पर आप बिल्कुल आसानी से 100+ अंक हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, पैनिक नहीं होना है, जो भी आपने पढ़ा है वो बाद में आपको अच्छे से याद आ जाएगा एग्जाम टाइम में। उसके लिए आप थोड़ा बहुत बस प्रैक्टिस करते रहें और मैक्सिमम रिविजन करें अब, ठीक है। तो वहाँ पर आपको बिल्कुल इजीली याद आ जाएगा, तो आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट 7th क्या है कि कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर, जो भी आपने पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन रिपीट होंगे। सेलेक्टेड टॉपिक्स तैयार कर रहे हैं, अच्छे से रिवाइज करते रहिए, वहाँ पर पूरा आपको याद आ जाएगा। बात करते हैं गाइस 8th पॉइंट की। 8th पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि कोई भी नया मटेरियल है, ठीक है, नया टॉपिक
या नई गाइड, नई बुक कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। कोई भी नया टॉपिक या कोई भी नई गाइड, बुक कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। जो भी आपने पहले पढ़ा है उसी को बार बार आपको रिवाइज करते रहना है। इस वक्त आपको कुछ भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब तक अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसमें से बिल्कुल आसानी से आप 100+ स्कोर कर लेंगे। बस आपको उसको रिवाइज अच्छे से करना है ताकि आपको वहाँ पर एग्जाम में याद आ जाए वो टॉपिक। तो इस तरह से आपको तैयार करना है कि नया टॉपिक है या नई बुक है, कोई भी मॉडल पेपर आप कुछ नहीं लेके आना है, सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है। और 1 डे टारगेट के अंदर आप रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि जब मैंने रीट और सीटेट एस्टेट जब क्लियर किए थे तो मैंने भी इसी तरह से स्ट्रेटेजी प्लान की थी कि 1 डे टॉपिक के अंदर मैंने इसको डिवाइड कर दिया था, और एक दिन में पैडागोजी, एक दिन में ग्रामर, एक सब्जेक्ट की ग्रामर, इस तरह से आप टॉपिक्स को रिवीजन कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो यहाँ पर 9th पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी आपका मटेरियल आएगा, ठीक है, वो किसी भी पर्टिकुलर कोचिंग से या मॉडल पेपर से नहीं आएगा। तो अब आप जो ज़्यादा प्री रीट वगैरह या कुछ भी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उस तरह का ना करें, अपने टाइम को सेव करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें कि यूट्यूब वगैरह को कम से कम ही आपको यूज़ करना है। और 10th स्टेप है गाइज हमारा कि जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर हुए, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर यानी जो पुराने पेपर हुए हैं 2015 से, क्योंकि उससे पहले तो सिंपल आर टेट की तरह होते थे, 2015 से जो टेट हुए या रीट हुए आप कह सकते हैं, उनको आपको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना है, क्योंकि जो सेम क्वेश्चंस होते हैं वही रिपीट होते हैं बार बार, स्पेशली पैडागोजी के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनका आपको ज़रूर करके जाना है, चाहे आप यूट्यूब से करें, चाहे आप उसके लिए कहीं से भी ऑनलाइन कुछ भी मटेरियल प्रोवाइड करें, जहाँ से भी है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर को आपको ज़रूर अटेम्प्ट करके देखना है। और प्रीवियस ईयर पेपर्स में मैंने बना भी रखी है बहुत सारी वीडियोस, वहाँ भी चेकआउट कर सकते हैं। या अगर आपके पास कोई बुक में या गाइड में प्रीवियस ईयर पेपर डाले हुए मिले हुए हैं तो आप वहाँ से भी आप उसको तैयार कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर तैयार करना है, वहाँ से सेम क्वेश्चन रिपीट होंगे 2015 से 2021 तक के, ठीक है। वहाँ से सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे, कम से कम 20-25 क्वेश्चन तो उन्हीं में से सेम टू सेम मिलेंगे, ऑप्शन भी सेम होंगे, क्वेश्चन भी सेम होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर करना है। तो ये लास्ट पॉइंट था हमारा, प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर रिवाइज करके जाएं। एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, एक तो सब्जेक्ट को अलग अलग डिवाइड कर लेना है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट में आप पूरा पोर्शन को, पूरे सिलेबस को डिवाइड कर लेंगे। फिर उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं सिर्फ उनको टिक करना है, जो मैंने बताए हुए हैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरा चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर सब्जेक्ट से 8 से 10 टॉपिक हैं जो मैंने बताए हुए हैं, और वहाँ पर किस तरह का क्वेश्चन बनेगा ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो वहाँ से सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट करेंगे और उनको टिक करते जाएं। 1 डे टारगेट रखें ताकि आप पूरे सिलेबस को एक दिन के अंदर कवर कर पाए, जिससे कि आप जितना रिविजन करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको पैनिक नहीं होना। जो आप अभी तक पढ़ रहे हैं या आप जो पढ़ेंगे वहीं से सेम टू सेम क्वेश्चन बनेंगे, तो आप जो भी मटेरियल पढ़ रहे हैं उसके अलावा किसी और मटेरियल की तरफ मूव नहीं करना है। जो आप पढ़ रहे हैं वो सबसे बेस्ट पढ़ रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, तो नई गाइड, नया मॉडल पेपर आप कुछ नहीं अटेम्प्ट करना है, ना ही ज़्यादा यूट्यूब चलाना है, ना ही कोई मॉडल पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। जो भी सेलेक्टेड जो चीज़ें हैं आपके पास, नोट्स हैं, गाइड है, जो भी है, उसी को बार बार रिवाइज करना है। बात करते हैं उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाने हैं, 15 से और 21 तक के सारे प्रीवियस ईयर पेपर, सभी सब्जेक्ट का जो भी आपके सब्जेक्ट है उनको आपको जरूर अच्छे से एक बार देख कर जाना है। बात करते हैं, क्योंकि जिससे कोई छूट गया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना है। अपनी फिर भी एक खुद का एक प्लान या टाइम टेबल अपना बना कर रखें 1 डे स्ट्रेटेजी के अंदर, ठीक है। दूसरा क्या है कि आप सब्जेक्ट को मतलब अपने टाइम को 1 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा इस तरह से आप डिवाइड ना करें। जितना भी आप मैक्सिमम टाइम अपना स्टडी को दे सकते हैं उतना मैक्सिमम टाइम दें, ठीक है। और पूरे दिन में एक सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज करना है। बात करते हैं आपकी 100+ का एक टारगेट लेके चलना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आपके हैं वो सभी आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो कम से कम 100+ आप अच्छे से एक स्कोर लेकर चले ताकि आप लास्ट में 90+ बिल्कुल ईजिली गेन कर लेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट, तो कुछ भी नया टॉपिक, नई गाइड वगैरह नहीं पढ़नी है, कंप्लीट मैंने आपको बता दिया। जो भी टॉपिक्स थे, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंबाइंड एक वीडियो डाल देंगे जिसमें कि सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको दिए होंगे। तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ गाइज बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और गाइज अगर आप फ्री नोट्स या PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर मैंने जितने भी प्री रीड वगैरह हुए हैं उनकी नोटिफिकेशन PDF वगैरह डाली हुई है, उनको जरूर चेकआउट करें। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।